आज हम लोग क्लास 9th का देखते हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट 6th चैप्टर द्वितीय विश्व युद्ध तथा इसके बाद। ठीक है, तो ये भी सेकेंड सेमेस्टर के लिए पढ़ना पड़ेगा ये चैप्टर 6th चैप्टर। तो देखते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर। ठीक है ना। द्वितीय विश्व युद्ध आप लोग को पता होगा, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18, द्वितीय विश्व युद्ध 20 साल बाद यानी कि 1939 से 45 ईस्वी तक। तो इस चैप्टर में दिया गया है द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में भी और इसके बाद की घटना, माने द्वितीय विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा विश्व में। ठीक है ना। तो इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं, पहले ऑब्जेक्टिव। ठीक है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फांसीवाद शब्द किस देश का मूल शब्द है। इंग्लिश में फासिज्म बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। फांसीवाद जो है किस देश के मूल शब्द है, इटली देश का है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, फांसीवाद का जनक कौन था। मुसोलिनी था। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, इटली में चुनाव कब हुई। 1921 ईस्वी में। ठीक है। उसी तरह से जो है, रोम अभियान कब हुआ था। तो रोम अभियान जो है 1922 ईस्वी में हुआ। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, इटली के सम्राट ने कब मुसोलिनी को सरकार में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। 29 अक्टूबर 1922 ईस्वी को इटली के सम्राट ने मुसोलिनी को सरकार में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, नाजीवाद का जनक कौन था। हिटलर था। ठीक है, विनेटो हिटलर था। अगला क्वेश्चन है, तुष्टीकरण की नीति किस देश ने अपनाई थी। तो उसका आंसर होगा, तुष्टीकरण की नीति इंग्लैंड देश ने अपनाई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तुष्टीकरण जो है के बाद में पर्ल हार्बर क्या है। पर्ल हार्बर बंदरगाह है अमेरिका का। ठीक है, देखते हैं। पर्ल हार्बर अमेरिका का एक ऐसा बंदरगाह जो प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप में स्थित था और जिस बंदरगाह में जो है जापान ने, ठीक है ना, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है हवाई हमला किया इस पर्ल हार्बर बंदरगाह में। और इसी घटना के बाद अमेरिका जो है 9 दिसंबर 1941 को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। ये पर्ल हार्बर बंदरगाह में जब जापान ने अटैक किया तो अमेरिका जो है 9 दिसंबर 1941 को विश्व युद्ध में शामिल हुआ, अन्यथा वो शामिल नहीं था विश्व युद्ध में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिरोशिमा नागासाकी क्या है। हिरोशिमा नागासाकी हम लोग जानेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है द्वितीय विश्व युद्ध में जैसे ही अमेरिका शामिल होता है, जापान को जवाब में जो है अमेरिका जो है हिरोशिमा नागासाकी 2 शहर जो थे उसको बम से, एटम बम से उड़ा दिया था। ठीक है ना। देखते हैं आंसर। हाँ, पर्ल हार्बर की घटना के बाद, ऊपर में देख चुके हैं, है ना। पर्ल हार्बर की घटना के बाद अमेरिका जापान को जवाब देते हुए जापान के 2 बड़े शहर में 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा नगर पर बम, हाँ, एटम बम गिराकर नष्ट किया। फिर दूसरा शहर में 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में एटम बम गिराकर दोनों शहरों को नष्ट किया। तो ये हिरोशिमा और नागासाकी जो है जापान के 2 बड़े शहर थे जिसको अमेरिका ने 1945 में एटम बम गिरा करके नष्ट किया था। ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, हिटलर द्वारा नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी की स्थापना कब हुई। हाँ, हिटलर द्वारा नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी की स्थापना जो है 1921 ईस्वी में हुई। ठीक है। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना। 1933 ईस्वी में हिटलर जो है जर्मनी का चांसलर बनाता है। ठीक है। जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण कब हुआ। 1939 ईस्वी में। और इसी
जर्मनी के पोलैंड आक्रमण के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू भी हुआ। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण। हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध का शुरू होने वाला कारण क्या था? हाँ, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण ही द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक इमीडिएट कॉजेस है। द्वितीय विश्व युद्ध का शुरू होने वाला कारण है क्या है? जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी द्वारा सोवियत रूस पर आक्रमण कब हुआ? 1941 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका का विश्व युद्ध में प्रवेश कब हुआ? 1941 ईस्वी में, पहले ही हम लोग जान चुके हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, जापान का आत्मसमर्पण कब हुआ? 1945 ईस्वी में। हिरोशिमा नागासाकी को अमेरिका ने उड़ा दिया ना, एटम बम से नष्ट किया, उसी के बाद में जापान जो है सरेंडर हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा नागासाकी में कब अमेरिका द्वारा बम गिराया गया? पिछले ही देख चुके हैं हम लोग ये सब। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में बम गिराया था अमेरिका। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, याद करना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाजी पार्टी की स्थापना हिटलर ने कब की? हिटलर द्वारा 1921 ईस्वी में नाजी पार्टी या नाजीवाद की स्थापना किया गया। हाँ। अगला क्वेश्चन है, मेरा संघर्ष, या उसी को इंग्लिश में लिखा भी रहता है मेन काम्फ, पुस्तक किसने लिखा? तो हिटलर ने लिखा है, जो जब वो जेल में था तभी जेल से ही मेरा संघर्ष मेन काम्फ नामक पुस्तक लिखा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक रहा? ठीक है ना। द्वितीय विश्व युद्ध जो है कब से कब तक रहा? 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है, पोलैंड पर जर्मन का आक्रमण कब हुआ? जान चुके हैं इसको भी। 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर जर्मन का आक्रमण हुआ था। ठीक है। 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, एक इम्पोर्टेंट है ये भी आता है। पोलैंड पर जर्मन का आक्रमण कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या है? जर्मन का पोलैंड पर आक्रमण। ठीक है ना। 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, नकली युद्ध या फोनी युद्ध किसे कहते हैं? आंसर होगा 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड पर जर्मन का आक्रमण शुरू हुआ और 3 सप्ताह, ठीक है ना, 3 सप्ताह से भी कम समय में जर्मन सेनाओं ने पोलैंड को जो है जीत लिया। 3 ही सप्ताह लगा। हाँ। और युद्ध की घोषणा के बावजूद अनेक महीनों तक कोई वास्तविक लड़ाई नहीं हुई, कोई गहरा या वास्तविक लड़ाई नहीं हुई, है ना। और इस तरह सितंबर 1939 से अप्रैल 1940 तक के युद्ध को, कम समय वाला युद्ध था, है ना, को नकली युद्ध या फोनी युद्ध कहते हैं। ठीक है। रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी, ये क्या है? एग्जाम में आता है रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी। ठीक है। देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली, जर्मनी और जापान के बीच समझौता हुआ, संधि हुई, दोस्ती हुआ। हाँ, इसे ही रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी के नाम से जाना जाता है। इटली की राजधानी रोम थी, जर्मनी की राजधानी बर्लिन थी और जापान की राजधानी टोक्यो थी। तो राजधानी के नाम से ही ये बोला गया है रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी, है ना। रोम था इटली की राजधानी, बर्लिन था जर्मनी की राजधानी और टोक्यो था जापान की राजधानी। ठीक है। तो इस तरह विश्व में जो है 2 गुट बट गया था, इटली, जर्मनी, है ना, जापान, और मित्र इसको त्रिगुट भी बोलते हैं। रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी भी बोलते हैं, त्रिगुट भी बोलते हैं। और ओपोजिशन जो पार्टी था वो मित्र राष्ट्र गुट, ठीक है, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, ये सारे देश थे। ठीक है। तो आज के लिए हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन इतना ही देखते हैं।